Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we are going to do chapter integers. Integers are the numbers that are consist of positive numbers, 0 and negative numbers. Positive numbers, for example 2, 3, 4, 5, ये सारे and so on till infinite जो जिनके आगे कोई साइन नहीं लगता है, these all are positive numbers and negative numbers are -1, -2, -3, -20, -24 and these all are negative numbers and 0 you all know what is 0. So the numbers which are consist of positive, negative and 0 are called integers. So अब हम कुछ questions करेंगे related to integers. So let's start. सबसे first question है हमारा, use the appropriate symbol to fill in the blanks. हमें symbols का use करके correct filling the blanks करने हैं and symbols हमें दे रखे हैं. एक तो है ये less than, greater than, less than and equals to. इन तीनों साइंस में से हमें साइंस का यूज करके अपने क्वेश्चंस को फिल करना है ब्लैंक्स को. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3 and -5. These are the two numbers which we have to compare and put the sign which is appropriate here. सबसे पहले हम सोचेंगे कि 5 इज ग्रेटर अगर हम साइन को इग्नोर करें, लेकिन जब हम इसे एक नंबर लाइन पे देखते हैं, वी डोंट नीड टू ड्रॉ दिस नंबर लाइन एवरी टाइम अनलेस इट इज द आस्क्ड इन द क्वेश्चन, बट समझने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड इधर हमारा -1 -2 -3 -4 एंड यहाँ पर हमारा -5 आ गया. सो जितना हम 0 से आगे आगे जाते रहेंगे उतने नंबर्स बिगर होते रहेंगे, उतने हमारे नंबर्स बिगर होंगे. लेकिन जैसे जैसे हम 0 से पीछे आएंगे तो हमारे नंबर्स छोटे हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे. तो जो 3 है, 1 2 3 जो है वो 3 स्टेप्स के बाद है एंड जो 5 है वो 5 स्टेप्स के बाद है. तो इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा, मतलब बड़ा कौन सा होगा इन दोनों में से? 3 ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 0 से लेस नंबर पीछे है. इधर को अगर हम लेफ्ट साइड को जाते हैं तो 3 के साथ हमें लेस नंबर इधर आना पड़ता है, लेकिन 5 के साथ हमें बहुत सारे नंबर्स इधर आना पड़ता है, मतलब 5 नंबर्स इधर आना पड़ता है. सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो -3 विल बी द ग्रेटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज -2 एंड फिर ब्लैंक आएगी एंड 5 -4. Next question is -2 blank 5 -4. This is the question. इसे हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. कंपेयर करने से पहले इनको हम सॉल्व करेंगे पहले. सो 5 -4 इज 1 एंड -2 एंड 1 में से कौन सा बिगर होगा? अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो जो 1 है वो राइट साइड पे आ रहा है, मतलब बिगर वाली साइड पे आ रहा है, एंड -2 है वो स्मॉलर वाली साइड पे आ रहा है. सो वी विल से दैट 1 इज द ग्रेटर नंबर. नाउ एक और करते हैं इसका, एक और एग्जांपल इस क्वेश्चन की. अब हम लेते हैं
थर्ड, 0 -3। 0 जो है वो एट द सेंटर आती है एंड जो -3 है वो इधर को आता है, तो कौन सा ग्रेटर होगा? 0। नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा ना, एंड इधर 1 2 एंड -1 -2 एंड -3, तो 0 हमारा यहाँ आ गया एंड जब इधर इधर जा रहे हैं 3 यहाँ पे आएगा, तो 0 इज ग्रेटर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हम करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। किसी इंटीजर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2, 12, -43, 31, 7, -35। सो ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारे नंबर्स हैं सारे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 नंबर्स हैं हमारे। अब हम इन्हें अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इजी मेथड हम सीखते हैं। सबसे पहले जो नेगेटिव नंबर्स हैं जिनके आगे माइनस का साइन आ रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर्स हैं, उन्हें हम लिखते हैं। -2 है हमारे पास, -4 है हमारे पास एंड -35 है हमारे पास, है ना। -2 -43 है ना, -43 एंड -35, ये हमारे पास नंबर्स हैं नेगेटिव में। एंड पॉजिटिव में हमारे नंबर्स हैं 12, 31 एंड 7। 12, 31 एंड 7 हमारे पॉजिटिव हो गए। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं दैट आर ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर्स, तो ये सारे छोटे होंगे, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो छोटे नंबर्स पहले आएंगे। एंड हमने ये भी सीखा था कि नेगेटिव जब हम साइड चल जाते हैं, लेफ्ट साइड चल जाते हैं नंबर लाइन पे, तो जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उतना ही वो छोटा होगा, मतलब जितनी वैल्यू उसकी बड़ी होगी, अगर उसके आगे नेगेटिव का साइन लग जाएगा तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा। एंड इनमें से सबसे जो हमें, अगर हम साइन को इग्नोर करके देखें तो हमें 43 लगेगा, लेकिन जब हमारे पास साइन है तो हम माइनस का साइन है तो हम 43 को स्मॉलेस्ट लेंगे क्योंकि वो स्मॉलेस्ट ही है। एंड सेकेंडली हमारे पास जो सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर होगा दैट इज 35, लेकिन उसके आगे नेगेटिव साइन आ गया तो वो छोटा होगा। एंड आगे है हमारा -2, तो ये भी -2 यहाँ आ जाएगा। अब हम आते हैं पॉजिटिव नंबर्स पे। पॉजिटिव नंबर्स में तो इजी होता है 7 एंड ये 12 बड़ा होता है एंड लास्ट में 31। सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। एक हम इसकी और एग्जांपल करते हैं, अरेंजमेंट की ही एक और क्वेश्चन करते हैं हम, दैट इज -20, 13, 4, 0, -5 एंड 5। ये हैं हमारे नंबर्स एंड लेट्स डू इट। सबसे पहले हमारे नेगेटिव नंबर्स, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है तो अभी नहीं हम करेंगे। नेगेटिव नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये -20 एंड -5, है ना। These are only the negative numbers and positive हमारे पास है 13 है, 4 है, 0 है एंड 5 है। तो 4, 5, 6 नंबर्स इन टोटल हैं हमारे पास। एंड अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव नंबर हमारे पास -20 एंड -5 है, तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा होगा? -20, बिकॉज जितना नंबर हमारा पॉजिटिव में बड़ा होगा उतना ही वो नेगेटिव में घटता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा।
जैसे कि अगर ये 20 अगर हम पॉजिटिव में लें तो 20 इज बिग नंबर, देन 2, देन 5, देन 5, है ना। लेकिन जब इसके आगे हमने माइनस लगा दिया देन इट इज स्मॉलर देन -5 एंड स्मॉलर देन -5 एंड स्मॉलर देन 5 ऑल्सो। सो -20 एंड सेकेंड हमारे पास नेगेटिव नंबर था -5 बस। इसके बाद हमारी आएगी 0 एंड देन ये तो आपको अरेंज करने आते ही हैं। 4 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा एंड देन 13 आ जाएगा। एक नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स हो गए एंड हमारा आंसर भी फाइंड आउट हो गया। अब हम करेंगे अरेंजमेंट ऑफ दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम तरीका होता है उसका भी, बस बड़े नंबर्स को पहले लिख देना है एंड छोटे नंबर्स को बाद में लिखना है। हमारा क्वेश्चन है 30 -2 -6 -20 एंड 8। 1 2 3 4 5 यस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा सबसे पहले आएगा एंड हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स मतलब नेगेटिव नंबर से ऑफ कोर्स वो बड़े होंगे, तो वो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास 30 एंड 8 है। इन दोनों में से सबसे बड़ा है 30 जिसे हम पहले लिख देंगे, देन हम लिखेंगे 8। अब आई नेगेटिव की बारी। नेगेटिव नंबर्स जितना छोटा उसका ये नंबर होगा उतना ही वो बड़ा होगा इन नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो मतलब -6 से -2 जो होगा वो बड़ा होगा क्योंकि वो राइट साइड को चला गया -6 से। सो -2 आ जाएगा, देन -6 आ जाएगा एंड -20 इन द सेम वे। सेकेंड हमारा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम, दैट इज -2 12 -43 31 -3 एंड 46। 3 4 5 6 ओके। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर है मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सबसे पहले आएंगे एंड पॉजिटिव नंबर है हमारे पास ये 12, ये 31 एंड ये 46। सो इन तीनों में से सबसे ग्रेटर है हमारे पास 46 एंड सेकेंड ग्रेटेस्ट is 31 and third is 12 माइनस का साइन लगाएंगे एंड थर्ड इज 12। अब हम जो ग्रेटर नंबर लाइन में जो नंबर राइट साइड पे आ जाएगा वो बड़ा होगा, तो -2 राइट साइड पे आ जाता है तो -2 आएगा, देन -3 -43 के राइट हैंड साइड आ जाता है तो -3 आएगा एंड लास्ट में -43। सो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंजमेंट कर ली है। अब हम इंटीजर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 30 -21। दिस इज आवर क्वेश्चन 30 -21। अभी जो माइनस एंड माइनस साइन हो इसके लिए कुछ रूल्स का हम यूज करते हैं, दैट इज अगर एक नंबर माइनस में है नेगेटिव है एंड दूसरा नंबर भी नेगेटिव है तो हमारा जो आंसर हो मतलब जो हम क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, प्लस माइनस माइनस मेक्स प्लस। एंड जब हमारा नंबर होगा एक प्लस होगा एक नेगेटिव होगा, प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस एंड प्लस इज ओनली प्लस। सो जब हमने देखा कि इधर माइनस माइनस के साइन है, दैट मीन्स 30 + 21 विच इज 51। सो दिस इज द वे इन विच हम इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 1 हो गया एंड दिस इज 5। सो 51 हमारा आंसर आ गया। सेकेंड हम क्वेश्चन लेते हैं 6 माइनस इधर लिखते हैं 6 -
4 ले लेते हैं। ये तो सिंपल ही होगा, ये तो आपको आता ही होगा। 6 - 4 इज 2, 2 ही आ गया। एंड एक हम एग्जांपल लेते हैं माइनस एंड प्लस की। -125 प्लस 110। अब -125 प्लस 110, इसे हम अब कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम माइनस प्लस माइनस करेंगे इसे। -125 से -125 से हम 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज 15। ठीक है, 15 आ गया हमारे पास। एंड इसके आगे साइन हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन आगे लग जाता है। इन दोनों में से ग्रेटर नंबर 125 था, मतलब -125 था, तो इसके आगे हम आंसर के आगे हम लगा देंगे माइनस, नेगेटिव साइन। एंड अगर यहाँ पर भी ये प्लस होता तो प्लस का साइन आ जाना था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। सो आंसर हमारा आएगा -15। अब हम थोड़े से फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे रिलेटेड टू दीज ऑल ऑपरेशंस एंड जो भी इंटीजर्स हमने देखे हैं उनके रिलेटेड। सबसे फर्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है 0 इज ग्रेटर देन एवरी डैश इंटीजर। क्वेश्चन है हमारा 0 is greater than every dash integer। ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसे फिलिंग द ब्लैंक करेंगे। 0 जो है वो राइट हैंड साइड किसके आता है? नेगेटिव नंबर्स के। तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जो भी नेगेटिव इंटीजर होगा, चाहे वो -2 है, -43 है, -105 है, वो सारे 0 से हमेशा स्मॉलर होंगे एंड 0 इनसे बड़ा होगा। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, द स्मॉलेस्ट positive integer is। smallest positive integer मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? एनी गेसेस? सबसे छोटा वो नंबर होता है दैट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। जो आपको लग रहा होगा कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 0 होगा, है ना? लग रहा होगा कि 0 है, लेकिन 0 इज नॉट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसीलिए ही हम हमेशा लेते होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। ऐसे ही लिखते हैं ना हम। वी नेवर राइट कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर 0 पॉजिटिव होता तो हम पॉजिटिव ना लिखते। तो इसीलिए 0 इज नॉट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, बट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1. So this is all about today's video, and we will meet in the next video which we will continue this topic. So thank you for watching this video.